Hello, good morning, student of 9th class. Welcome back again in online classes conducted by JMS School पुष्कर. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे. उनमें गैस इन गैस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल, सॉलिड इन लिक्विड के. तो हमने बहुत से एग्जाम्पल देखे थे. आज हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सॉल्यूशन की कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल लेमन जूस हमने देखा था. ऐसे बहुत सारी जूस, जितने भी जूस हैं वो सब इसके एग्जांपल हैं, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है लेमन जूस का वो पूरे सॉल्यूशन में सेम रहता है. इसका मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. साइज ऑफ पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर बट सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई. सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ 1 नैनोमीटर से कम होता है, इसलिए वो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं. दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट. ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं. टिंडल इफेक्ट क्या होता है बच्चों? एक ऐसा इफेक्ट जिसमें लाइट के पार्टिकल्स विजिबल होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे रूम में कोई लाइट एंटर कर रही है, सनलाइट एंटर कर रही है, तो वो लाइट का पाथ जो है वो आपको दिखाई देगा. और आपने देखा होगा डेंस फॉरेस्ट में आपको पाथ विजिबल होता है सनलाइट का, या फिर नाइट में जब हम हेडलाइट ऑन करते हैं गाड़ी की तो आपको पाथ विजिबल होता है. तो इस तरीके जो इफेक्ट हैं वो टिंडल इफेक्ट कहलाते हैं. इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एक्टिविटी यहाँ पर देख लेते हैं. छोटी सी एक्टिविटी है, तो आपको इससे जल्दी समझ में आ जाएगा. खूबसूरत पिक्चर्स तो बहुत देखी होगी जहाँ पे कि सनराइज का जो पाथ है ना, ये हमें दिखने लग जाता है, ये विजिबल हो जाता है. लेकिन यार ऐसा होता क्यों है? आओ इसी को समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट की मदद से. तो मेरे पास यहाँ पे 2 ग्लास पानी के हैं और इनके थ्रू मैं एक रेड कलर की लेजर लाइट को शाइन करवाने वाला हूँ. देखो, पहले ग्लास में मैंने थोड़ा सा चीनी मिला रखा है, शुगर, और दूसरे ग्लास में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है. तो अभी हमें लेजर लाइट की पाथ ये बिल्कुल नहीं दिख रही है, ये विजिबल नहीं है. अब मैं दूसरे ग्लास में थोड़ा सा मिल्क ऐड करने वाला हूँ, दूध को. तो जैसे ही मैं इसे मिलाऊंगा ना, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये लेजर लाइट की पाथ ये हमें दिखने लग जा रही है, ये विजिबल हो जा रही है. तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है कि मिल्क ऐड करने के बाद हमें लेजर की लाइट की पाथ दिखने लग जा रही है और शुगर ऐड करने के बाद ये हमें नहीं दिखती है. तो आओ इसे समझते हैं. तो देखो, जब मैं मिल्क को इस ग्लास में मिलाता हूँ ना, तो मिल्क के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये पूरे इस ग्लास में फैल जाने वाले हैं, ये डिस्पर्स हो जाने वाले हैं पूरे ग्लास में. अब देखो, जब लाइट इस ग्लास में पड़ेगी तो ये इन मिल्क पार्टिकल से टकराने वाली है और फिर रिफ्लेक्शन होने वाला है. अब इसे समझते हैं. तो मैं मिल्क के पार्टिकल को यहाँ पे बना देता हूँ व्हाइट कलर से, कुछ ऐसे, और लाइट ये इस पे कुछ ऐसे पड़ने वाली है. हाँ, अब देखो, क्या लाइट ये रिफ्लेक्ट करने वाली है, लेकिन इस केस में एक अमेजिंग चीज होने वाली है. हाँ, तो स्टूडेंट आपको ये टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया होगा कि मतलब टिंडल इफेक्ट क्या होता है. जब किसी सॉल्यूशन में से लाइट पास होती है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन में उस लाइट का पाथ अगर विजिबल हो जाता है तो इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है. क्योंकि ये जो इफेक्ट है ये एक टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पर इस इफेक्ट को रखा गया है. मतलब ये जो नेचुरल फिनोमिना है हमें नेचर में दिखाई देता है, जिसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं. जैसे एटमॉस्फेयर में आकाश का नीला दिखाई देना, है ना, ब्लू अपीरियंस ऑफ स्काई. और डेंस फॉरेस्ट में सनलाइट के पाथ का विजिबल होना. रूम में जब कोई लाइट एंटर करती है तो डस्ट पार्टिकल्स उस पाथ को विजिबल करते हैं. तो इस तरह का जो इफेक्ट है वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है. ये हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी आपके समझने के लिए इतना काफ़ी है. सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन. इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं. आपने देखा होगा कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें डिज़ोल्व करने के बाद में कुछ पार्टिकल्स बॉटम पर बैठ जाते हैं. लेकिन सॉल्यूशन एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और नीचे नहीं बैठते हैं, ठीक है. द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी फिल्टर. और इसके पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं किया जा सकता है फिल्टर पेपर से. क्यों? क्योंकि इनका साइज़ 1 नैनोमीटर से भी बहुत छोटा होता है. अब पढ़ते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन विच हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन. ऐसा सॉल्यूशन
जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच हैज़ लेजर अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये दोनों टर्म एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। कर्ड या दही एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, अब डाइल्यूट हो गया। और ज़्यादा वाटर ऐड करने पर वो सॉल्यूशन और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो जब वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट कहा जाता है। ठीक है, तो आपको डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। The solution in which no more solute can be dissolved in solvent at given temperature, it is called a saturated solution. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद हम और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अ सॉल्यूशन इन विच 30 ग्राम सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम वाटर में 30 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व किया जा सकता है। मतलब अगर उससे कम करते हैं तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड। और अगर केवल 30 ग्राम सॉल्ट ही उसमें अगर डिज़ोल्व किया जा सकता है तो 30 ग्राम सॉल्ट उसकी लिमिट कहलाई जाएगी, वो है ना, मतलब वो सॉल्यूशन क्या कहलाया जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर उससे ज़्यादा अगर करते हैं 30 ग्राम से ज़्यादा तो वो बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड। समझ में आ गया आपको। अब देखो, इसे हम एक एक्टिविटी से समझते हैं, छोटी सी। Let us now do another workout. Take a beaker and dissolve some amount of salt in it. Go on adding salt to the solution. As long as the salt is dissolved in water, the solution is an unsaturated solution. But a stage will soon come when you will not be able to dissolve more salt in the solution. At this stage, the solution becomes saturated. Thus, a solution is said to be saturated if it cannot dissolve any more quantity of the given substance in it. हाँ, तो स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि एक बीकर था, उसमें कुछ सॉल्ट डिज़ोल्व किया गया और वो सॉल्ट जो है वाटर में पहले कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया, है ना। तो ऐसा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब आपने थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व किया और वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया। या फिर इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपने चाय बनाई घर में, क्या बनाई, चाय बनाई, और उसमें आपने शुगर जो ऐड करी थी आपके टेस्ट से थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, तो आपने कहा कि मुझे थोड़ी शुगर और चाहिए, तो ऊपर से आपने और शुगर ऐड करी। तो पहले वो सॉल्यूशन कैसा था, अनसैचुरेटेड था, है ना, क्योंकि उसमें आपको टेस्ट नहीं आया। इसका मतलब शुगर और डिज़ोल्व की जा सकती है। तो जब आपने शुगर और डिज़ोल्व करी तो वो कैसा हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एक यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद में अगर आप और ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व करते हो तो वो जो स्टेट है वो बन जाती है सुपर सैचुरेटेड। क्या बन जाती है, सुपर सैचुरेटेड। तो ये डेफिनेशन है, एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना वापस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। एग्जाम्पल, अ सॉल्यूशन इन विच 30 ग्राम सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। जैसे किसी 100 ग्राम वाटर में केवल 30 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व की जा सकती है। अनसैचुरेटेड का मतलब अगर 30 ग्राम से कम क्वांटिटी है तो सॉल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड। द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, मतलब और अगर अभी और ज़्यादा डिज़ोल्व की जा सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है तो हम और डिज़ोल्व कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड।
और सुपर सैचुरेटेड का मतलब अगर सॉलिड की क्वांटिटी सैचुरेटेड सॉल्यूट से ज़्यादा हो गई, द सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मोर देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। किसी गिवन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जितनी क्वांटिटी होती है, इनका रेशो क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसमें से एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंटेज। इसके दो तरीके हैं, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट ऑन 320 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट को डिज़ोल्व किया जाता है 320 ग्राम ऑफ वाटर में। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की। तो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है, क्योंकि जिसे डिज़ोल्व किया जाता है वो क्या होता है? सॉल्यूट होता है। तो उसकी क्वांटिटी हो गई 40 ग्राम। और वाटर की क्वांटिटी, वाटर क्या है? सॉल्वेंट, जिसमें डिज़ोल्व किया जा रहा है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 320 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्लस अमाउंट ऑफ वाटर। तो अमाउंट ऑफ सॉल्ट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट 40 प्लस 320 इज इक्वल टू 360 ग्राम, यानी कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 360 ग्राम। अब कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्ट कितना है? 40 ग्राम। देन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब टोटल मास आएगा यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। इन दोनों का जो सम करने के बाद में जो अमाउंट आया 360, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो 40/360 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 11.11 आंसर आएगा। सेम ऐसा ही एक न्यूमेरिकल है जो बिल्कुल इसी तरीके से होगा, ये आपको सेल्फ करना है। ठीक है, और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय।